वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। ऑपरेशन के हवाले से हुदूद क़यूद के तयन के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। एलामिये में कहा गया है कि दहशतगर्दों को बिला रोक टोक नकलो हरकत की इजाज़त देने और एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहाई से अमन व इस्तेहकाम मुतासर हुआ। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। दहशतगर्दी की हालिया लहर TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दहशतगर्दों को बिला रोक टोक नकलो हरकत की इजाजत, एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहाई से अमन व इस्तेहकाम मुतासर हुआ। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। ऑपरेशन की हदूद व क़यूद तय करने के लिए कमेटी कायम। आला सतह कमेटी 2 हफ्ते में सिफारिशात देगी। इजलास की सोशल मीडिया पर बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने की मुजम्मत, एलामिया जारी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इत्तलाआत, दिफा, खजाना, खारजा और दाखिला के वज़रा शरीक हुए। इजलास में चारों वज़रे आला भी खसूसी तौर पर शरीक थे। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि वज़ीर खजाना इसहाक डार ने शुरा को ब्रीफिंग दी। DG ISI ने भी सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। कौम को पायदार अमन फराहम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और काविशों का एतराफ़ किया गया और दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का इआदा किया गया। कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया लहर को TTP के साथ नरमी बरतने का शाखसाना करार दिया। कहा कि खतरनाक दहशत गर्दों की वापसी से मुल्क में अमन अमान मुंतशिर हुआ। इजलास में सोशल मीडिया पर अदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हुए कहा गया कि इससे कौमी सलामती मुतासर होती है। और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP इंतखाबात पर आज खुद नोटिस। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तफसीली नोट जारी कर दिया। नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। अदालत को सियासी जमातों से मुतालिका मुकदमात में आज खुद नोटिस इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब और KP के इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का मामला। जस्टिस अतर मिनल्ला का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी। इंतखाबात अज खुद नोटिस केस अक्सरियती जजेस ने 4-3 से मुस्तरद किया। जस्टिस मंसूर जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से मुत्तफिक हों। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी। जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट। तफसीली नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि सियासतदान मुनासिब फोरम के बजाय अदालत में मुकदमात लाने से हारते या जीतते हैं। इस दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल अज़ वक्त था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट में कासिम सूरी रूलिंग केस का भी हवाला दिया। कहा आर्टिकल 63A की तशरीह के दूर रस नताइज मुरतब हुए। जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट में कहना है कि PTI के असम्बली से इस्तीफ़ों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। दोनों सूबों में इंतखाबात ना कराने पर मुताल्लिका हाई कोर्ट से रुजू किया गया। तहम हाई कोर्ट में केस ज़ेरे अल्तवा था। इसके बावजूद सोमोटो लिया गया। हाई कोर्ट की सलाहियत पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जस्टिस मंसूर जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से मुत्तफिक हूँ। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। समाज से माजरत की, ना ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट अदालती कार्रवाई पर एक सवालिया निशान है। मुतनाज़ा बेंच इस पटिशन पर बनाया गया जो डिसमिस हो चुकी थी। अब इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस कोर्ट उस समात को और उस पटिशन को डिसमिस किया था। आज अतर मिनल्ला साहब ने जो फैसला दिया है उसमें ना सिर्फ अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है, बल्कि कैटेगोरिकली ये कहा है कि ना वो इस बेंच से अलग हुए थे और उन्होंने अपने तीनों ब्रदर जजेस जो हैं जिन्होंने फैसले दिए हैं उनके फैसले से इत्तफाक करते हुए जो पटिशन है उसको नाकाबिले समात करार दिया और डिसमिस कर दिया है। एक डिसमिस शुदा पटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच बनाया। जब कोई पटिशन ही नहीं है तो समात किस चीज़ की? सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं होती। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है। ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। अगर किसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत तकसीम हो और अकलियती
फैसले को मानकर उस पर बेंच बनाकर उसका फैसला दे दिया जाए, ताकि एक शख्स की, एक लाडले की, एक फॉरेन एजेंट की, एक आइन शिकन की सहूलतकारी हो, तो ये काबिल कबूल नहीं है। जिस जमात के कहने पे आज खुद नोटिस उस केस का लगाया, उस पिटिशन का लगाया जो पिटिशन डिसमिस हो गई थी, उनको सुनना। वो 13 जमातें जो राइट साइड पे बैठी हैं, उनको नहीं सुनना। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। नाकाबिले समात केस का बेंच बनाकर फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का मामला है, ये आइन की तशरीह का मामला है, जो एक के लिए मुअत्तल नहीं हो सकता और दूसरे के लिए लागू नहीं हो सकता। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। आज पाकिस्तान की आवाम सब जानती है, ये तमाशा खत्म होना चाहिए, ये आइन के साथ खिलवाड़ खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला ही नाफिजुल अमल होना चाहिए। मुज़ाकरात ही सियासी बहरान का वाहिद हल है। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त और आइनी मुद्दत में ही होने चाहिए। ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद से ये खुसूरी रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती की बजाय अकलीती फैसले को मुसल्लत करना सियासी बहरान की सबसे बड़ी वजह करार। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त और आईनी मुद्दत में ही होना चाहिए। ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलामिया जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरका सदारत में हुआ। इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का कोई हल नहीं। मौजूदा सियासी बहरान को मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। तमाम इत्तेहादी जमातों से राब्ते और मुशावरत से मुश्तरका लाहेअमल मुरतब किया जाएगा। इलामिये में कहा गया है कि मौजूदा सियासी बहरान की सबसे बड़ी वजह अक्सरियती फैसले को मुस्तरद करके अकलीती फैसला मुसल्लत करना है, जो कि कानूनी, इखलाकी और सियासी लिहाज से दुरुस्त नहीं। अकलीती फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। ताहम अदलिया का वकार और एहतराम किसी भी सूरत मजरूह नहीं होना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि अदलिया अपने मुतनाज़ा फैसलों को फौरी तौर पर हल करे। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला ही नाफिजुल अमल होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा है कि 8 जज कह चुके हैं कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज की खुशनुदी के लिए न्यूज कॉन्फ्रेंस की। खुशामदी ही बेड़ा गर्क करवाते हैं। हुकूमत ने इलेक्शन के लिए पैसे ट्रांसफर न किए तो वजीर आजम तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। 27 मार्च का फैसला है जिसमें 9 जजेस ने ये उस ऑर्डर के ऊपर दस्तखत किए हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब नया बेंच बनाएं। उसको किसी भी जो अब तक का नोट आया है उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये तय कर चुके हैं कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मरियम औरंगजेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक मरियम नवाज की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो बहुत सारे खुशामदी भी आपका बेड़ा गर्क करवाते हैं। कोई ना कानूनी तौर के ऊपर कोई उसके पाँव है, ना ही उसका कोई अमल होगा। जो बड़ा स्टेप आना है वो तो यही आना है कि क्या परसों हुकूमत ये पैसे ट्रांसफर करेगी यानी, और अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर अगला मरहला शुरू होगा जिसमें कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये एहसास पाया जाता था कि मिलिट्री लीडरशिप को पाकिस्तान की सियासी और जुडिशल लीडरशिप के बिलमुकाबल लाके खड़ा करने की ख्वाहिश है। इस अलामिया से वो बात जाहिर नहीं होती है। हुकूमत की तरफ से ये तासुर देना कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है जो बुनियादी तौर पे इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वहाँ पे इंतखाबात भी नहीं हो सकते और हम दहशत गर्दों के सामने इतने बेबस हैं, ये जाहिर है कि बड़ी तशवीशनाक बात है। कोई और वज़ीर दाखिला होता तो ये क्लेम करने से पहले वो रिजाइन कर देता। अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस, तोशाखाना केस जल्द समाअत करने से मुतालिक दरखास्त पर इमरान खान की तलबी के समन जारी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को आज पेश होने के लिए समन जारी कर दिए। आदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म भी जारी किया गया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिए इस मुतालिक।
जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर फौजदारी कार्रवाई तोशाखाना केस की जेर समात है एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में, जिसके अंदर समात 29 अप्रैल तक मुलतवी की गई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की दरखास्त एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई थी, जिसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो दरखास्त है, जो केस है तोशाखाना, उसको जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए, जिसके ऊपर आज समात होने जा रही है। और अदालत की जानिब से एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को समन तलबी के समन जारी कर दिए गए हैं। और अदालत की जानिब से जो जारी समन किया गया है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से जो समन जारी किया गया है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो तफ्तीशी अफसर हैं वो मुतल्लिका रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश करें, जमा करवाएं। तो ये समात होने जा रही है आज, जिसके ऊपर आज सुबह समात होगी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल समात करेंगे और ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तलबी के समन भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके ऊपर तामील करवाने के लिए भी अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि मुताल्लिका जो थाना है, अदालत की जानिब से समन जारी किया गया है और पेश होने का हुक्म दिया गया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। हसास इदारे के ऑफिसर से मुतालिक नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पार्टी रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हसास इदारे के ऑफिसर से मुतालिक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत मुकदमा। थाना रमना में मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि इमरान खान का निजी चैनल पर इंटरव्यू नशर हुआ, जिसमें हसास इदारे के ऑफिसर के मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए। मुख्तलिफ ऑफिसर्स के नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि इमरान खान अपने मजमूम इरादों के मकासद के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। उनका ये अमल मुल्क और रियासत की सालमियत के लिए खतरा है। इमरान खान ने अपनी तकारीर से फौज मुखालिफ ग्रोहों और तबकों में इंतशार फैलाया। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी इस्लामाबाद में दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर और उनके साथी असद खान को भी शामिल किया गया है। असले की तफसील और इस हवाले से टेलीफोन कॉल सामने आने पर मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का मामला FIA ने असद उमर को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ असद उमर को FIA के लाहौर जोनल ऑफिस में तलब किया गया है। FIA के मुताबिक PTI ने मुबैना तौर पर 2013 के इलेक्शन में ममनुआ फंड्स इस्तेमाल किए। तहरीक इंसाफ नेशनल कैंपेन ऑफिस के अकाउंट में 6.25 करोड़ की रकम आई। असद उमर इस ऑफिस के मैनेजर के तौर पर इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। अकाउंट्स में आने वाली रकूम की तहकीकात के लिए असद उमर को तलब किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात का मामला, असद उमर के बाद मजीद 3 रहनुमाओं ने पेश होकर JIT को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार किया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। PTI रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश का मामला। PTI के 3 रहनुमा कला गुजर सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लाहौर में JIT के रूबरू पेश हुए। जराये के मुताबिक PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूदुर रशीद ने JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। JIT की टीम ने जमान पार्क में पुलिस पर हमले से मुतालिक सवालात किए। तीनों रहनुमाओं ने पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ के वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान JIT के सामने पेश न हुए। असद उमर इससे पहले ही JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। JIT 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। ये मुकदमा थाना रेस कोर्स, शादमान और सिविल लाइंस में दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर तोड़फोड़ के केस में RG ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुकदमात की तफसीलात आने तक मुराद सईद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर तोड़फोड़ का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब। अदालत ने पुलिस और FIA को मुराद सईद के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को फराहम करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा तौहीन अदालत की भी दरखास्त आई हुई है। IG ऑफिस 3 रोज में रिपोर्ट दे। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी
ने इस्तदा की कि जिला इंतजामिया से भी रिपोर्ट तलब की जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने PTI के साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म देते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में PTI समेत तमाम सियासी जमातों की क़यादत को मदऊ किया जाएगा। आइन पाकिस्तान वाहिद दस्तावेज है जिसमें तमाम चैलेंजेस का हल मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस में ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 1973 का आइन जमहूरियत और इत्तेफाक राय पर मबनी दस्तावेज है। उन्होंने मजीद कहा कि आइन की गोल्डन जुबली की तकरीबात का आगाज 10 अप्रैल से होगा। 1973 के आइन पर दस्तखत करने वाले सैयद कायम अली शाह को खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाने का मकसद आइन पाकिस्तान के बारे में नौजवान नस्ल को आगाह करना है। और इंटरबैंक में डॉलर रुपए पर फिर हावी हो गया। स्टॉक मार्केट में भी हफ्ते के आखिरी रोज सरमायाकारों ने शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी। सोने की फी तोला कीमत में मामूली इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 23 पैसे इजाफा हुआ और डॉलर 284 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक डॉलर की मांग बढ़ने के बायस रुपए की कदर में कमी देखी गई। इसके अलावा मुल्की ज़र मुआदला ज़खायर में मुतवातिर कमी भी रुपए की कदर में अदम इस्तेहकाम का सबब है। अवाम के लिए ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे इजाफे से 291 रुपए 50 पैसे की सतह पर पहुँच गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 301 पॉइंट्स कमी वाक़ई हुई और इंडेक्स 40,049 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स का कहना है कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार के दौरे वाशिंगटन की मनसूखी की खबरों से इन्वेस्टर्स खदशात का शिकार हो गए, जिसकी वजह से मार्केट रेड जोन में बंद हुई। आज सोने की फी तोला कीमत 100 रुपए मामूली इजाफे के साथ 2,14,600 रुपए हो गई। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।